साधना और श्वेता आपस में फ्रेंड हैं, लेकिन पता है दोनों की अर्निंग कितना था पूरे साल में। साधना के भी अर्निंग 5 लाख और श्वेता की भी अर्निंग 5 लाख पूरे एक साल में है। लेकिन जब साधना गई टैक्स फाइल करने के लिए, ITR फाइल करने के लिए, तो उसको जो है 2.5 लाख रुपया तो माफ हो गया, लेकिन बाकी के जो बचे 2.5 लाख है उस पर 5% जो है टैक्स देना पड़ा है। यहीं पे जब श्वेता इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तो उसको जो है 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ा लीगल तरीके से। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो गया, जहां एक तरफ साधना पे कर रही है 5% टैक्स, वहीं पे श्वेता नील मतलब 0 रुपया टैक्स पे कर रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल रूप से कभी भी नोटिस जारी नहीं कर सकता है। अब आप सोचेंगे अगर ऐसा है तो आप भी क्यों ना ये चीज कर लें। मतलब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार टैक्स कितना भरना पड़ता है और किसको कितना भरना है, लोग टैक्स बचा कैसे लेते हैं और जो लोग को समझदारी नहीं रहता है उसको ज़्यादा पे कैसे करना पड़ता है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय फार्मर। फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए कि क्यों एक तरफ साधना 5% दे रही है और श्वेता कुछ भी नहीं पे कर रही है, आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझना पड़ेगा। और ये सिचुएशन में आप भी हो सकते हैं और आपको भी टैक्स बचाना है, तो आप इस वीडियो को समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। एक्चुअली बात है यहाँ पे साधना अगर 5 लाख रुपया कमाती है, मान लीजिए पूरे साल में 5 लाख रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये कमाई और इसके बाद ये लैपटॉप खरीद ली, कुछ जो है मान लीजिए कि जब फर्नीचर खरीद ली, बहुत सारे काम की, राइट है। लेकिन जिस समय टैक्स फाइल करने जाएगी इसके पास पैसे भी नहीं बचा और इसको पता है 2.5 लाख हटाने के बाद जो 2.5 लाख बचता है उस पर इसको हर हाल में टैक्स जमा करना पड़ेगा। मतलब ये जो खर्च किया है, पर्सनल पे भी खर्चा किया है, चाय नाश्ता पानी जो भी है ये सब पे खर्च किया है, लेकिन फिर भी इसका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। ये खर्च कर ली, इसके पास बचा कुछ नहीं। मान लीजिए कि इसने एक लैपटॉप खरीद लिया, एक कैमरा खरीद लिया, इसके बाद बाइक भी खरीद ली या स्कूटी खरीद ली, गर्ल के केस में मान लीजिए कि स्कूटी खरीद ली, तो बहुत सारे चीज की, या रेंट भी पे कर रही है, लेकिन ये सब जो है ना माइनस नहीं होगा, इसके पास पैसा भी नहीं बचा और इसको ऊपर से टैक्स भी देना पड़ गया। लेकिन यहीं पे श्वेता क्या कर रही है कि पहले खर्च कर ले रही है, मन भर का खर्चा कर ली और खर्च करने के बाद जो पैसा बचा वो इसके बाद देखती है कि ये टैक्स स्लैब के अंदर आता है या नहीं आता है। दोनों कमाया 5 लाख, लेकिन एक को 2.5 लाख पे देना है और एक ने दिखा दिया क्या कि नहीं, मेरा तो 2.5 लाख ऑलरेडी जो है खर्च हो चुका है, अब बचा 2.5 लाख जो पैसा बचा है ये तो टैक्स स्लैब के अंदर आता ही नहीं है, नील देना है। और इस तरह से श्वेता बच जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? हो ये रहा है कि साधना कर रही है नौकरी, साधना जॉब में है, साधना का जो इनकम है वो है सैलरीड वाला इनकम है। और सैलरीड वाला इनकम है मतलब कि आप जब इनकम कमा रहे हैं तो इसके बाद जो है 2.5 लाख के बाद जो भी आपका इनकम होगा वो पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा। जबकि श्वेता जो है ये कर रही है एक बिजनेस, एक छोटा ही बिजनेस, छोटा ही स्टार्टअप है, लेकिन ये कर रही है बिजनेस। इसने क्या समझदारी और दिमाग लगाई है कि इसने MSME के तहत रजिस्ट्रेशन कर ली और इसके बाद जो है कमाना शुरू किया। बाय प्रोफेशन ये अर्न कर रही है और 5 लाख रुपया जब कमाई तो इसके बाद उसने दिखाया कि देखिए मैं ऑफिस का रेंट भी दे रही हूँ, बिजली बिल भी दे रही हूँ, लोग ऑफिस में आए हैं तो इसके लिए चाय नाश्ता पानी का भी खर्चा कटेगा, ये सब एक्सपेंस के अंदर शो कर रही है। इसके बाद कैमरा ली तो हो सकता है कि बिजनेस जो कर रही है उस पर्पज से उसका कैमरा का इस्तेमाल है। ऑफिस मैनेज करने के लिए इसको जरूरत पड़ती है किस चीज़ की? इसको जरूरत पड़ती है लैपटॉप की, जो कर रही है पर्सनल यूज। लेकिन ये सब ऐसा जब दिखाएगी और चूंकि ये MSME के तहत है तो आपको मैंने बताया कि अगर प्रोप्राइटरशिप में कुछ भी रहता है तो पर्सनल इनकम भी जो होता है वो एक तरह से प्रोप्राइटरशिप का इनकम आ जाता है। और प्रोप्राइटरशिप अपने आप में एक बिजनेस है, छोटा ही सही लेकिन बिजनेस तो है। और जब बिजनेस है, जहां पे भी बिजनेस होगा पहले एक्सपेंस हटाया जाएगा और इसके बाद जो बचेगा पैसा वो कहलाएगा इनकम के रूप में। तो ऐसे में तो श्वेता ने क्या किया, 5 लाख अर्न तो की, लेकिन 5 लाख में 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर जो है इसने दिखाया कि ये सब एक्सपेंस है। मतलब रह रही है वो अपने
वो ऑफिस टाइप बनाई हुई है, वो रेंट भर रही है, जहां साधना रेंट भर रही है लेकिन डिडक्शन कुछ भी नहीं है। यहीं पे श्वेता जो है रेंट भर रही है और उसको एक्सपेंस में शो कर रही है, और जिस कारण से ये भी डिडक्ट हो गया। तो एक्सपेंस के बाद जो बचेगा, जो पैसा बचेगा वो कहलाएगा इनकम, और इनकम के बाद देखा जाता है कि ये किस स्लैब में आ रही है। और आपको पता है 2.5 लाख तक तो टैक्स देना नहीं, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% देना, इसके बाद अलग अलग टैक्स, मतलब अलग अलग इनकम और उस अनुसार से टैक्स स्लैब आता है। तो इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि आप टैक्स सेविंग कर सकें तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ आप प्रोफेशन से कमा रहे हैं। आप देखिए, जॉब या सैलरी के अलावा जितने भी काम हैं उस सब को आप जो है चाहे तो एज ए बिजनेस के रूप में दिखा सकते हैं, प्रोफेशन के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप दिखाते हैं बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, प्रोफेशन, जो भी आप दिखा रहे हैं उसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन, अगर बिजनेस दिखा रहे हैं तो होना जरूरी है। और आपको ये भी मैंने बताया है ऑलरेडी कि अगर आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को तो आपको बहुत सारे जो तमाम जो जितने भी लफड़े होते हैं उसमें नहीं पड़ना है, लीगल एक्शन ना हो इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ MSME जो उद्योग आधार या अभी जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से वो करके और इसके बाद आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ मैंने बताया है एक अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके भी मैंने देखा है। मैं खुद MSME के तहत रजिस्ट्रेशन करके इसके बाद मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हूँ और सब कुछ इतने सालों से कर रहा हूँ और किसी भी तरह की लीगल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाइए, लोगों को समझाइए कि कैसे वो पैसे को बचा भी सकते हैं और लीगल तरीके से कभी वो गलत भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा लगा हो या कोई भी ओपिनियन हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग, तो नीचे बिंदास कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फो के साथ नेक्स्ट वीडियो।